नमस्कार, मैं शाश्वता पालेगा आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। 6 ऋतु होते हैं और 12 महीने होते हैं। आशुतोष भगवान शिव जी को सबसे प्यारा जो महीना है, वो है श्रावण महीना, अर्थात सावन का महीना। सब दुखों का, दारिद्र्यों का, कष्टों का जो राहत देते हैं, निराकरण करते हैं, जो हमें कृपा देते हैं, वो हैं भगवान शिव जी। वो भोलेनाथ हैं। वो अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हमें चाहिए कि एकाग्र चित्त होके हम उनको पूजा करें, मंत्र जाप करें, स्तोत्र पाठ करें। भगवान शिव जी के दया से, कृपा से हम हमारे जीवन के सभी दुखों को, कष्टों को पार कर सकते हैं, उससे मुक्ति पा सकते हैं। 5 जुलाई 2020 को सावन का महीना श्रावण प्रारंभ होने जा रहा है। आशुतोष भगवान शिव जी के अति प्रिय महीने में अगर हम उनका आराधना करें, पूजा करें, तो अवश्य ही हमें हमारे कष्टों से मुक्ति देंगे। आइए आज यही बात करेंगे कि हम क्या मंत्र जाप करें, क्या स्तोत्र पाठ करें ताकि भगवान का कृपा प्राप्त हो। हमारे मनुष्य जीवन में हम कर्म तो करते ही हैं, कुछ भाग्य से लेके आए हुए हैं, कुछ कर्म करेंगे और अगर हमें ईश्वर कृपा मिलता है तो हमारे जीवन में जो सफलता है, हम सफलता के ऊंचाई को छू सकते हैं। आइए बात करेंगे मंत्रों के बारे में। मनुष्य जीवन में शरीर बहुत अहम भूमिका निभाता है, अर्थात स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो हमें हमारे जो जीवन के कुछ सपने हैं, कुछ इच्छाएं हैं, ना इच्छा को पूरा कर पाएंगे, ना सपनों को साकार कर पाएंगे। तो सपनों को साकार करने के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए और हमारे जीवन को हमारे जीवन की तरह जीने के लिए ईश्वर कृपा जरूरी है। इसीलिए आपका अगर अच्छा हेल्थ है, अगर स्वास्थ्य अगर अच्छा रहता है, तो आपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से तरक्की कर पाएंगे, कुछ प्रयास कर पाएंगे, कुछ चेष्टा कर पाएंगे। पर अगर स्वास्थ्य ही साथ नहीं दे रहा है, शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, तो हम हमारे सपनों को पूरा करने में इतना समर्थ नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, आपको बार बार बीमारी हो रहे हैं, आप रोगग्रस्त हो या स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहते हैं हमेशा, तो आपको महामृत्युंजय जाप करनी चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो विज्ञ पंडितों के द्वारा अपने उस मंत्रों का जाप करवाइए, अनुष्ठान करवाइए। 1.25 लाख श्रावण के महीने में आप स्वयं अगर भगवान जी का पूजा करना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। वो है बहुत ही सरल पंचाक्षरी एक मंत्र है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आपने जाप करिए। आपने अगर खुद ही बीमार है, रोगग्रस्त है और बहुत ज़्यादा आपको शारीरिक बल नहीं है आपके पास, आप थक रहे हैं, आप थकान हो रहा है, आप इतना बहुत ज़्यादा महामृत्युंजय जो मंत्र है वो लंबा मंत्र है, इतना लंबा मंत्र का आप जाप नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके एक त्रिअक्षरी महामृत्युंजय मंत्र है, उसको आप जाप करिए। ध्यान रखिए कि आप जब जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उसके लिए जो स्थान है और जो समय है, वो एकदम पर्टिकुलर होना चाहिए, निर्दिष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने सुबह कर लिए, कल शाम को कर दिए, परसों रात को कर लिए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मंत्र को हमेशा एक ही समय में जाप करना चाहिए और एक निर्दिष्ट स्थान में बैठ के जाप करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आपको निरोगी काया चाहिए, आपका हेल्थ हमेशा अच्छा रहे, ऐसा चाहते हैं आप, तो आप तो योगा करेंगे ही करेंगे, आप प्राणायाम करेंगे और उसके साथ साथ अगर आपने अमोघ शिव कवच इसका पाठ करते हैं, अगर आपने ऋषि ऋषभ कृत अमोघ शिव कवच का पाठ करते हैं प्रतिदिन, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा शुभ फल देगा। आप रुद्राष्टकम भी पाठ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी पंडित ने आपको ये बोले हैं कि आपका जो लाइफ स्पान है, आपका जीवन बहुत लंबा नहीं है, आप दीर्घायु नहीं हो। अगर आपको लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं है इस पृथ्वी में,
आपने बहुत ज़्यादा दिन नहीं जिंदा रहोगे अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपको ये लग रहा है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा समय ना जीऊँ, आपको मृत्यु का भय है, तो ऐसी स्थिति में आपको मार्कंडेय ऋषि का जो लिखा हुआ है चंद्रशेखर अष्टकम स्तोत्रम, इसका आपने नित्य प्रतिदिन पाठ करिए। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम कुछ प्रयास कर पाते हैं, कुछ प्रचेष्टा कर पाते हैं, कुछ करने के लिए हम काम कर सकते हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं, प्रचेष्टा कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें चाहिए धन, पैसे। मान लीजिए आपका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, मान लीजिए आप और ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, इनकम करना चाहते हैं, या आपके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा लोन है। ऐसी स्थिति में आपने शिव भगवान का एक बहुत ही असरदार, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, शिव दारिद्र्य दहन मंत्र। उस मंत्र का प्रतिदिन आप जाप कर सकते हैं, खास करके ये सावन के महीने में। ऋषि वशिष्ठ ने इस मंत्र को लिखे थे, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपके पास पैसे हैं। अभी मनुष्य ये सोचता है कि जब मेरे स्वास्थ्य अच्छा है, मेरे पास पैसे हैं, तो मेरा जो टैलेंट है या मुझे जो अच्छा लगता है, मेरा जो हॉबी है, उसको मैं क्यों ना थोड़ा आगे बढ़ाऊँ। मान लीजिए एक व्यक्ति को गाने का बहुत शौक है। अगर उसका शरीर साथ दिया, हाथ में थोड़ा पैसे हैं, तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ ट्रेनिंग ले लूँ, कोई क्लास जॉइन करूँ और मैं कुछ गाना सीखूँ। मैं एक प्रोफेशनल सिंगर बनूँ। मान लीजिए एक गर्ल, एक लेडी को, एक लड़की को डांस करने की बहुत शौक है। अगर सब सुविधा है तो वो ज़रूर चाहेगी कि वो क्लास जॉइन करे, कि कहीं किसी गुरु से वो डांस सीखे और अपने आप को एक डांसर के रूप में समाज में प्रतिष्ठित करे। मान लीजिए कोई लड़का, कोई बच्चा बहुत अच्छा पेंटिंग कर रहा है, उनके माँ बाप ज़रूर चाहेंगे कि जब हमारे पास पैसे हैं तो हम ज़रूर हमारे बच्चे को कुछ ट्रेनिंग देंगे, ऐसे कॉलेज में भेजेंगे जहाँ की उसका ये पेंटिंग, ये हुनर जो है, ये और ज़्यादा डेवलप करेगा। तो नो डाउट हमारे मन में एक इच्छा होती है मान सम्मान पाने के लिए, यश कीर्ति की। हमारा यश हो, बहुत सुनाम हो, सब लोगों ने हमें तारीफ करें, प्रशंसा करें, ऐसा मन में इच्छा होती है। और जैसे शंख का ध्वनि बहुत लंबा जाता है, बहुत दूर तक सुनाई देती है, ऐसे भी हम चाहते हैं कि हमारा जो यश है, हमारा जो नाम है, बहुत दूर तक जाए, ताकि पूरी वर्ल्ड में हमारा नाम हो। ये जो चाह, यश का चाह, कीर्ति का चाह, आप देखे होंगे मंदिर के शिखर में ध्वज लहराता रहता है। मनुष्य की कीर्ति जो है वो ऐसा ही बहुत दूर दूर तक लहराता रहता है, बहुत दूर दूर तक जाता है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसके मान सम्मान हो समाज में, उसका यश हो, कीर्ति हो, और बहुत दूर तक लोगों ने उनको जाने। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति केरल में जन्म लिए हैं, बहुत अच्छा गाना गाए, उनकी जो तारीफ है, एक गायक के हिसाब से जो तारीफ है, जो प्रशंसा है, वो कश्मीर में भी किया जाता है। कश्मीर के लोग भी उनके जो संगीत को सुनते हैं। तो ये है कीर्ति, यश फैलना। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सब हो, आपका नाम हो, मान हो, सम्मान हो, तो आपको इस महीने में, इस सावन के महीने में शिव महिम्न स्तोत्रम, इसका पाठ करनी चाहिए प्रतिदिन। समय और स्थान का ध्यान रखिएगा। जब हमारा मान सम्मान होता है, लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, हमारे बहुत नाम होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको कि ये अच्छा नहीं लगता है, उनको लगता है ऐसा क्या गाना गा लिया, ऐसा क्या पेंटिंग कर लिया कि उसको इतना तारीफ मिल रहा है, इतना प्रशंसा, ऐसा तो कोई खास नहीं गाता है वो, ऐसा तो कोई खास पेंटिंग नहीं है। क्योंकि उनके मन में आपके लिए ईर्ष्या होती है, और ईर्ष्या का कोई उपाय नहीं है। ईर्ष्या स्वयं ही उस व्यक्ति को जल भून के राख करवा देता है, परंतु आपका भी तो कुछ नुकसान करवाता है। इसलिए इन शत्रुओं से बचने के लिए, इन शत्रुओं से अपने आप को बचाने के लिए आपको रावण कृत,
रावण को आप सभी लोग जानते हैं, वो बहुत बड़े शिव भक्त थे। रावण कृत शिव तांडव स्तोत्रम, उसका आपने पाठ करिए। रावण कृत शिव तांडव स्तोत्रम संस्कृत में लिखा गया है और बहुत क्लिष्ट है। हो सकता है आप इतना उसको नहीं पढ़ पाए, या आपका अगर संस्कृत ज्ञान इतना ज़्यादा नहीं है, हो सकता है वो क्लिष्ट भाषा को पढ़ना आपके लिए इतना संभव नहीं होगा। तो आपने उसको यूट्यूब से सुन सकते हैं। अगर शिव तांडव स्तोत्र को 11 बार लगातार पाठ करना है, तो आपको 11 बार लगातार उसको सुनना है। ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया, बाकी 2 बार बाद में सुन लेंगे, बाकी 3 बार और कर एक बार सुन लेंगे, ऐसा करके दिन भर में 11 बार सुन लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक ही बार में लगातार 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसा करके अपने 11 बार लगातार आपको उसको सुनना है। अगर आपका कोर्ट केस हो रहा है, मान लीजिए आपके पास कोर्ट केस जो हो रहा है, आप इनोसेंट हैं, आपको फंसाया गया है या गलत एलिगेशन लगा है आपके ऊपर, आप चाहते हैं कि आप विन करें, आप विजयी हों, ऐसी स्थिति में भी आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आप बाहर नहीं जा सकते, घर में अगर आपने शिव जी का पूजा करते हैं तो आपके पास कोई साधन नहीं है, आपके पास फूल नहीं है, आपके पास काला तिल नहीं है, या कच्चा दूध नहीं है, या इतना रेगुलरली नहीं मिल पा रहा है, संभव नहीं है, तो आपने और एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही पावरफुल एक मंत्र है, शिव मानस पूजा। उसको श्री शंकराचार्य ने लिखे थे। बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है वो। आप शिव मानस पूजा का रोज प्रतिदिन सुबह स्नान के पश्चात इसको पाठ करिए या उसको सुनिए यूट्यूब से। इसके बाद भी आप शिवाष्टकम सुन सकते हैं, रुद्राष्टकम सुन सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, शिव गायत्री मंत्र जाप कर सकते हैं, रुद्र गायत्री मंत्र जाप कर सकते हैं। शिव भगवान की कृपा पाने के लिए ये बहुत सारे उपाय हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और आपको जो चाहिए, आप जो पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपने मंत्र का जाप करिए सावन के महीने में। इसके साथ मैं विराम लेती हूँ। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।